हेलो दोस्तों, मैं हूं फायर ऑफ एट और इस वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका पार्टनर जो भी है दोस्तों, जहां कहीं भी है, आपके बारे में क्या सोच रहा है या तो सोच रही है सितंबर 2020 में। तो ये रहे आपके कार्ड्स एंड दे आर गेटिंग शफल फॉर यू माय लव। लेट्स सी माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वर्गो। ओके, व्हाट्स योर पर्सन थिंक्स अबाउट यू इन द मंथ ऑफ सितंबर 2020। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है भाई उनके दिमाग में आपके बारे में। लिटिल बट स्टकी सिचुएशन। ओके, अब देखते हैं वो डीप में है या फिर प्रॉब्लमेटिक है। ओके, सो हियर वी गो। ओके ओके, नाउ वी आर ऑन द वे। ओह माय गॉड, दैट इज सुपर डुपर। आप दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस हो सकता है। Ooh. Okay. वाह वाह गाइस, वाह, जस्ट वाह। सो गाइस, आप देख सकते हो पेज ऑफ कप्स दोस्तों, वो आउटकम कार्ड में आया हुआ है। तो दैट टॉक्स अबाउट अ वेरी गुड फ्लो इन दिस रीडिंग। पर एक मसला है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद द डेविल कार्ड ओवर हियर इन द सेंटर ऑफ योर रीडिंग। ओके, सबसे पहली बात है दोस्तों कि आपके पार्टनर आपको लेके कैसे यू नो सोचते हैं। दे आर वेरी पॉजिटिव, दे आर वेरी वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स यू। आप दोनों में डिस्टेंस हो सकता है क्योंकि मैंने कहा पहले ही कार्ड जो आया एट ऑफ वॉन्ड, देयर माइट बी डिस्टेंस बिटवीन यू टू। और मुझे लग रहा है दोस्तों, आप दोनों में अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन इज गोइंग टू हैपन बिटवीन यू एंड देम। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप में से सब लोग रिलेशनशिप में नहीं होंगे, कुछ सिंगल्स भी हो सकते हैं। ओके, तो अभी की जो सिचुएशन है वो बता रही है गाइस कि दैट योर पर्सन डेफिनेटली इन लव विथ यू और आपके बारे में काफ़ी पॉजिटिव सोचते हैं वर्ग हो। ओके, मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, भले ही आप सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो। बट स्टिल आपकी जो रिलेशनशिप है वो इनिशियल स्टेज पे है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप रिलेशनशिप में हो तो लव बहुत ज़्यादा होगा, पर फिर भी राह में भटकने के चांसेस हो सकते हैं, यानी कि थर्ड पार्टी वाले चांसेस हो सकते हैं गाइस। ओके, बिकॉज डेविल कार्ड इज़ देयर। मैंने कहा था दोस्तों आपको कि मैं कुछ कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। ड्यू टू द डेविल कार्ड इन योर रीडिंग देयर माइट बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशंस आपके रिलेशनशिप में आ सकती है, अगर आप रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड हो। अगर आप सिंगल हो गाइस इस वक्त, बिकॉज द पेज ऑफ कप्स इन द आउटकम दैट रियली टॉक्स अबाउट, अगर आप लोग सिंगल है तो गाइज प्यार है। यस गाइज, अगर आप सोचते हो कि ये बंदा मेरे बारे में पॉजिटिव है, बिल्कुल है बिल्कुल है बिल्कुल है, लेकिन वहाँ पे एक इशू है कि ये जो प्यार जो है ना, आई थिंक स्टिल इज इन इनिशियल स्टेजेस पे है। ओके, देयर लव इज देयर बट इनिशियल स्टेज। अब दोस्तों क्यों है, व्हाट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम इन दिस रिलेशनशिप, भले ही आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या फिर सिंगल हो। बट द डेविल कार्ड, मैंने आपको बताया गाइस, डेविल कार्ड इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ दिस रिलेशनशिप। वाई, वाई दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क गाइस, क्योंकि ये डेविल कार्ड को यू नो सेवन ऑफ वॉन्ड्स लेके जा रहा है आगे। तो सेवन ऑफ वॉन्ड्स चीज़ों को ब्लॉक करते हैं गाइस। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा दोस्तों। भले ही आप सिंगल हो या फिर रिलेशनशिप में ऑलरेडी मैरिड भी अगर आप होंगे, फिर भी वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना दोस्तों, वो नज़र नहीं आ रहा है इस रीडिंग के अंदर। ठीक है, मुझे लग रहा है दोस्तों अगर आप एक दूसरे को वक्त नहीं दे रहे तो यार ये आप गलत कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप सिंगल होंगे तो एक दूसरे को अवॉइड कर रहे होंगे, एक दूसरे को एटीट्यूड दिखा रहे होंगे कि उसे मेरे पास आना होगा, एक्स वाई जेड, मैं ऐसा हूँ मैं वैसी हूँ, एक्स वाई जेड वाला सीन हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड वाला सिचुएशन है या फिर एक साथ रहते हैं, एक ही रूम में एक ही घर में रहते हो दोस्तों, तो क्या होता है ना, एक रूम में होने के बावजूद भी हम एक दूसरे को अवॉइड करते हैं गाइस, बिकॉज बिकॉज द सेवन ऑफ वॉन्ड इज बीन फॉरवर्डेड बाय दिस टेन कार्ड। उस टेन कार्ड उन्हें आगे लेके जा रहा है। यानी कि दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों मैं ये नहीं कहता हूँ दोस्तों कि आप दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, बट एक दूसरे की तरफ थोड़े सा गार्डेड हो जाते हो, और एक दूसरे की तरफ थोड़ी सी कैसे कहूँ मैं एक्सप्लेन करूँ, अब मैं दिखाने लग जाता हूँ। बट मतलब बकरी बकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोला तो मैं जो बोलूँ वो हो, ऐसा वाला सीन है गाइज।
आप कमांडिंग पोजीशन में आना चाहते हैं विद स्ट्रेंथ कार्ड, और वो भी कमांडिंग पोजीशन में आना चाहते हैं, तो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस रिलेशनशिप, क्योंकि डेविल कार्ड इन तीनों चीज़ों को आगे घसीटते हुए लेके जा रहा है गाइड्स। इसीलिए अगर आप शादीशुदा होंगे या फिर रिलेशनशिप में होंगे तो थिंग्स आर स्टिल डीलिंग। दोस्तों चीज़ें क्यों डिले हो रही है? यू कैन सी 4 ऑफ सोर्ड्स इन योर रीडिंग। गाइज इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी होने के बावजूद देखो आप, एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, पेज ऑफ कप्स भी है गाइज, कम्युनिकेशन भी है, सब कुछ नज़र आ रहा है कार्ड्स। वो इन चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा गाइज इस रिलेशनशिप में। और बेसिक प्रॉब्लम क्या है? क्लैरिटी। क्यों? बिकॉज आई सी गाइज द क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन योर रीडिंग गाइज। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्लियर कट बता रही है गाइज कि देर इज़ अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड, दो सोर्ड्स के कार्ड है, वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स और ये 4 ऑफ सोर्ड्स। ये बता रहा है कि आप जो लोग एक दूसरे से कोई राब्ता नहीं कर रहे, दोस्तों दो लोग एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, वाला सिचुएशन चल रहा है, तो गाइज 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 कम्युनिकेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट बिटवीन यू एंड दैम। ओके, डेफिनेटली अगर आप देखो कैसा होता है ना, अगर आप स्कूल कॉलेज में होंगे तो कभी कभी डाउटफुल होता है यार, वो बंदा जो है वो इससे भी बात कर रहा है, वो बंदी जो है वो उस बंदे से बात कर रही है, एक दूसरे के साथ कभी मूवी चले गए या फिर कोई काम है तो साथ में चले गए, तो एक इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आ जाती है ना दोस्तों। तो वो वाला सीन इस रीडिंग में नज़र आ रहा है, एंड दैट्स वाई यू नो द डेविल कार्ड इज़ इन द सेंटर ऑफ योर रीडिंग। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है गाइज, एक दूसरे से चीज़ें आप हाइड बहुत ज़्यादा करते हो, तो आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं कि यू आर हाइडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, जब भी आप उनसे बात नहीं करते हो, एक दूसरे को जब भी आप अवॉइड करते हो, तो दे थिंक दैट यू माइट बी इन्वॉल्व विद समवन एल्स, यानी कि दोस्तों आप किसी और के चक्कर में हो, या फिर कुछ एक्स वाई जेड वाला सीन है। अभी देखिए मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए आप, कभी कभी क्या होता है ना, अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पे रीडिंग के अंदर हमें लग रहा है कि कुछ लोग होते हैं जो यू नो ऑलरेडी एंगेज कपल के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल कभी आप दोनों में कुछ लोगों के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है कि आप सिंगल होंगे या फिर डाइवोर्स ही हो सकते हैं, और आप किसी ऐसे बंदे या बंदी से प्यार करते होंगे वो जो ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, उनके हस्बैंड होंगे, उनके बच्चे हो सकते हैं, ऐसा वाला सीन हो सकता है, एंड दैट माइट क्रिएट अ लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस इन दिस रीडिंग। ऐसा भी कोई रिलेशनशिप हो सकता है। फॉर एग्जांपल कुछ बंदे होते हैं जो भाभीयों से प्यार करते हैं, समझ में आ रहा है आपको? भाभी वाला फंडा हो सकता है, ठीक है ना, मतलब वो किसी और की वाइफ होंगी, और फिर वो क्रश होता है, एक्स वाई जेड वाला सीन होता है, वो वाला सीन इस रीडिंग में थोड़ा सा नज़र आ रहा है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करेगा इस, ठीक है। और लेट मी सी द पास्ट गाइज, आई थिंक कि इन द पास्ट समवन माइट हैव हर्ट बैडली। अब यार ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होगा कि हर्ट कोई कौन सा बंदा हुआ है। डेफिनेटली जो बंदा हर्ट हुआ है ना, तो जिसने हर्ट किया है वो बात करना चाहता है। डेफिनेटली दे वांट टू टॉक, they want to talk, because the ace of pentacles is in a good position right now in your reading. So मुझे लग रहा है दोस्तों कि इस रीडिंग में कि आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो। डेफिनेटली गाइज यू टू रियली लव, बिकॉज द पेज ऑफ कप्स इज इन द आउटकम कार्ड डेफिनेटली। तो ये क्लियर कट बता रहा है दोस्तों कि किसी ने किसी को हर्ट किया है, लेकिन जिसने भी हर्ट किया है वो कम्युनिकेट करना चाहता है विद द एट ऑफ वॉन्ड्स, एंड दे वांट टू ऑफर समथिंग विद द एस ऑफ पेंटिकल्स इन दिस रीडिंग। अब भी यार ये बंदा जो भी है वो कम्युनिकेट क्यों करना चाहता है? बिकॉज दे हैव ऑब्सेसिव फीलिंग्स अबाउट यू विद द स्ट्रेंथ कार्ड, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एट द प्रेजेंट कंडीशन, मैं बता रहा हूँ गाइस, एट द प्रेजेंट कंडीशन दे वांट टू टेल यू दैट दे लव यू, ठीक है। क्योंकि आपका जो भी पार्टनर है, 8 ऑफ 1 कम्युनिकेशन वाला कार्ड है गाइज। पेजेस आर द मैसेजेस, तो डेफिनेटली समवन ओवर हियर, अगर अगर आपको किसी ने हर्ट किया है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं हम कि आपको किसी बंदे ने हर्ट किया है, तो दे वांट मैसेज यू, वे आपको मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं कि कैसे हो, कैसा चल रहा है आपके लाइफ में, इज़ एवरीथिंग फाइन, एक्स वाई जेड। बिकॉज काफ़ी वक्त से मुझे लग रहा है कि आप में कम्युनिकेशन नज़र नहीं आ रही है दोस्तों विद 4 ऑफ सोर्ड्स, एंड देयर आर चांसेस फॉर अ न्यू बिगिनिंग विद एस ऑफ पेंटिकल्स इन योर रीडिंग गाइज, ओके।
बट प्रॉब्लम क्या होने वाली गाइज इन फ्यूचर, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर का थोड़ा अपन हम लोग सब रहने देते हैं अभी फ़िलहाल। क्या पहले ही बोल दूँ मैं, लेट्स सी, हम थोड़ा रुक जाते हैं इस रिलेशनशिप में। देखिए गाइस, इस रिलेशनशिप में आप दोनों इन्वॉल्व हैं, दैट्स गुड। काफ़ी डीपली इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है गाइस विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर, स्लोली है ये रिलेशनशिप, काफ़ी स्लो नज़र आ रही है, दैट्स फॉर श्योर गाइस। बट मैं आपको यहाँ पे एक बात वाज़े तौर पे बता दूँ गाइस कि आप दोनों का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी डीप है अभी। देखिए गाइस, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों एक ही घर में रहते होंगे, जो मतलब ऑलरेडी रिलेशनशिप में, जिसे हम कह सकते हैं लिव इन रिलेशनशिप, और या फिर ऑलरेडी शादीशुदा हो सकते हैं। बट डेफिनेटली गाइज आपकी बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग है। अगर आप सिंगल भी होंगे और आप में अगर डिस्टेंस होगा, एक दूसरे से अलग अलग होंगे, या फिर डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट टाउन्स, डिफरेंट कंट्रीज़, दैट डेफिनेटली टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है गाइज, दैट फॉर श्योर। अब यार ये टेलीपैथिकली कनेक्टेड क्या होते हैं गाइज, आपको उनकी याद आ रही है, वो मतलब बंदा जो भी है या फिर बंदी है गाइज, जहाँ कहीं भी है, उन्हें आप भी याद आ रहे हो। जब भी ऐसी कनेक्टिविटी होती है ना दोस्तों, कि यार आप बार बार उस बंदे के बारे में क्यों सोच रहे हो, या फिर बार बार उस बंदी के बारे में क्यों सोच रहे हो, इसका मतलब ये है कि वो भी आपको याद कर रहे हैं। तो वो टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है इस पूरी रीडिंग के अंदर गाइज, ओके। तो मैं तो आपको एक ही बात बताऊंगा गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट कि दोस्तों, अगर आप सिंगल है ना, तो ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, डेफिनेटली मैरिज मटेरियल, आपने इनसे शादी ज़रूर करनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि आप दोनों की जो बॉन्डिंग है काफ़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गाइस, ओके, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं आपको बता दूँ गाइस कि यहाँ पे इशू क्या है गाइस, आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया है सबसे बड़ा मसला क्या है आप दोनों के रिलेशनशिप का, कि क्लैरिटी नहीं है, कम्युनिकेशन सही तरीके से आप दोनों नहीं करते हैं। मुझे लग रहा है कि आपने उनके साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए, जो भी सच है बोल देना चाहिए, हाइड ना करें। क्योंकि मुझे लग रहा है कि यार फॉर एग्जांपल क्या होता है ना, हमारे दिल में किसी के लिए प्यार होता है, लेकिन हम उसे एक्सप्लेन नहीं करते, या फिर बता नहीं पाते, या फिर इजहार नहीं कर पाते सही तरीके से। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है विद नाइन ऑफ वॉन्ड इन योर रीडिंग। ये नाइन ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि आप सब कुछ करना चाहते हो, वो भी सब कुछ करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन सही तरीके से या सही ढंग से सारी चीज़ें हो नहीं पा रही है। ये सबसे बड़ा मसला है गाइस, ओके। फॉर एग्जांपल, यार मैं लड़की हूँ तो मैं कैसे प्रपोज करूँ, XYZ वाला सीन हो जाता है गाइस। ऐसा ना करें, अगर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए तो बिल्कुल करिएगा ये वाज़े तौर पे। क्योंकि एक हमारे दिल में एक मलाल ना रहे फ्यूचर के लिए कि यार मेरे पास चांस था लेकिन मैंने चांस नहीं लिया। क्योंकि गाइज अगर इस रिलेशनशिप के बारे में, फॉर एग्जांपल आपके रिलेशनशिप के बारे में, या फिर आप जो भी है जानते हैं, तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, आप उनके अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और या फिर रिलेशनशिप में हो, तो आई थिंक द पीपल, जो भी लोग हैं वो सोचते हैं कि गाइज ये रिलेशनशिप में आप उनके सब कुछ हो। इफ़ यू आर इन ए रिलेशनशिप, तो आपके जो भी पार्टनर हैं उनके मॉम डैड होंगे, ब्रदर सिस्टर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर दोस्तों उनके रिलेटिव्स हो सकते हैं। दे माइट थिंक दैट यू आर मीन टू देम, यानी कि आपकी लाइफ में या फिर आप उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तवज्जो रखते हो आपके पार्टनर के। दे रियली एडमायर यू, और उसी वजह से थोड़ी सी जेलसी फीलिंग भी आ जाती है, ठीक है, उनके मन में या उनके दिमाग में आपको लेके कि यार ये बंदा इतना ज़्यादा प्यार क्यों करता है उससे, ऐसा क्या है उस XYZ के अंदर, ऐसा क्या है वर्गो के अंदर। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड हो, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू गाइज, बहुत पॉजिटिविटी है गाइज। अगर आप सिंगल हो एंड इफ़ देयर इज़ नो कम्युनिकेशन, देखो गाइज कम्युनिकेशन का कार्ड है, और ये 4 ऑफ 4 का कार्ड यहाँ पे इस पोजीशन पे है, ठीक है। इफ़ यू आर सिंगल, ठीक है, और आपका भी कनेक्शन टूट चुका है, तो डेफिनेटली एवरीबडी सीज दैट द रिलेशनशिप इज़ एंडेड। मतलब अगर उनके जो भी आस पड़ोस के लोग हैं, जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं, तो उन्हें लगता है कि रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है अगर आप सिंगल हो इस वक्त, ठीक है, यू आर नॉट विथ समवन, तो डेफिनेटली एंडेड हो चुका है ये रिलेशनशिप, ऐसा लगता है। अब बात करते गए इस
फ्यूचर के बारे, जैसे मैंने कहा कि फ्यूचर के बारे में बताऊंगा गाइस। देखिए यार, इस रिलेशनशिप में हमें बिलीव करना चाहिए या नहीं बिलीव करना चाहिए, वो आप पे डिपेंड होता है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ गाइस, कभी कभी क्या होता है ना, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कभी कभी आर्ग्यूमेंट सही होते हैं, कभी कभी गलत होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि हम अगर कुछ करते हैं या फिर कुछ करना चाहते हैं तो वो हमारी बिलीफ होती है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा करेक्ट होंगे। भाई एक बात तो वाज़ेह तौर पे सच है दोस्तों, जो भी हम करते हैं हमें लगता है कि वो सही है, ठीक है, पर सबकी नज़र में हम सही नहीं होते, क्योंकि एवरी कॉइन हैज़ टू साइड, हेड और टेल होता है गाइज, जिसे हम कहते हैं ना छापा काटा XYZ वाला सीन। तो दोस्तों वो सीन होती है, हम कुछ भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कार खरीद के लेके आए, ठीक है, अभी यार ये कार खरीदने की ज़रूरत थी ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये कार मौजूद है घर के अंदर, फिर भी एक कार खरीद के लेके आ गया भाई, ठीक है। तो हमारे नज़र में नज़रिया कैसा होगा, नहीं मुझे मुझे शौक है, मुझे अच्छा लगता है, मैंने ले ली। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहोगे, पर लोग बोलेंगे यार पैसे की बर्बादी है, बेवकूफ़ है, XYZ, ये वाला सीन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, अब मेरा खुद का। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी शॉप में चले गया या फिर किसी मॉल में चले गया, मैं भाई एक शॉप में जब जाता हूँ बिस्किट्स लेने के लिए ख़ास करके, तो कैसा है ना, वहाँ पे जब मैं जाता हूँ तो मैं एक बिस्किट लेता हूँ या फिर दो लेता हूँ, बात अलग है। लेकिन जब भी मैं बिस्किट लेने जाता हूँ तो मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल गुड डे बिस्किट्स है तो मैं 10 ले लूँ, 10 पैकेट ले लिया। अभी मैरी मैरी के हैं तो फिर मैंने वो भी 10 ले लिया, मतलब ऐसा करके, मतलब 3-4 ब्रांड के मैं 10-10 पैकेट ले लेता हूँ, तो वो पैकेट हो जाते हैं 40-50 के आसपास हो जाते हैं। तो आजू बाजू वाले लोग बोलते हैं यार ये आदमी पागल है क्या। मैं पागल वाला सीन नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टॉक करके रख लेता हूँ, ठीक है, मेरे फ्यूचर के लिए, कि मुझे बार बार बाहर ना जाना पड़े, XYZ। तो कुछ कुछ लोगों को पसंद नहीं आता यार, ये मम्मी को तो पसंद नहीं आता, बाहर के लोगों का छोड़ दो, मम्मी को तो बहुत गुस्सा आता है कि यार ये बंदा क्या करता क्या, मतलब अगर इसको चाहिए तो यार 2-3 पैकेट लेके आओ, बाद में ख़त्म हो गए तो और पैकेट लेके आओ। मैं जाता हूँ या 40-50 पैकेट लेके आके ऑलरेडी स्टॉक करके रख देता हूँ, क्योंकि आज नहीं तो कल तो वो जाके लेना ही है। तो फिर उससे अच्छा बेटर मैं पहले ही रख लूँ लेके। तो ये वाले कुछ फंडे करता हूँ, लेकिन सबको पसंद नहीं आते, समझ में आया। मुझे लगता है वो राइट है कि मुझे बार बार बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को लेने की, ठीक है, लेकिन मैं वो करके रख लेता हूँ। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आपको जो सही लगता है और दूसरों को सही नहीं लगता हो, उनकी नज़र में वो गलत होगा। तो ये सीन हो सकता है। तो इसी वजह से आपकी रिलेशनशिप में अगर आप क्लोज होते हो, ठीक है, अगर आप उनकी शादी, आपकी उनके साथ शादी होती है, या फिर अगर आपके अंदर नो कम्युनिकेशन है, अगर एस ऑफ पेंटिकल्स की वजह से वापस से अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन होता है आप दोनों के बीच में, या फिर रिलेशनशिप वापस मूव करती है आगे नेक्स्ट लेवल पे, यानी कि फ्रेंडशिप से लवशिप, लवशिप से या फिर एंगेज होते हैं विद द पेज ऑफ कप्स इन द आउटकम, तो दोस्तों फ्यूचर में क्या होने वाला है मैं बता रहा हूँ। थोड़ी सी जेलसी वाली फीलिंग्स आ सकती है गाइस, किसी न किसी चीज़ को लेके। इसलिए मैं बता रहा हूँ गाइस, compete ना करें एक दूसरे को। compete यानी कि एक दूसरे की जो कमियां है गाइस उसे थोड़ा सा हाइड एंड सीक करें। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ये कमी है तो उसे बताए। अगर आप बताने की कोशिश करोगे, अरे यार तू ये कर रहा है, आप ये कर रहे हो, XYZ हो रहा है, तो इससे क्या होगा ना, फिर वो भी आपके अंदर कमियां ढूंढने लग जाओगे। तो वो चीज़ें हमें नज़र आ रही है, ठीक है। इस वक्त अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, अगर आप वापस से एक दूसरे के साथ आते हो, तो फ्यूचर में ये होगा कि आप एक दूसरे को compete करोगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, और फिर से सिचुएशन नो डिसीजन वाला हो सकता है इफ़ देर इज़ अ ब्रेकअप ऑलरेडी, ओके। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें दोस्तों। अगर आप, मैं आपको बता दूं कि आपके जो पार्टनर है आपके बारे में भले ही आपके मुंह पे या फिर आपके सामने दो गलत बात बोले, गाली गलौज कर दे दोस्तों, लेकिन उनके दिल में आपके लिए आज भी प्यार है। ये बात सच है गाइस, दैट्स फॉर श्योर। विद द पेज ऑफ कप्स इन द आउटकम डेफिनेटली गाइस, ओके। भले ही आप सिंगल हो या फिर इन रिलेशनशिप में हो, दे ऑलवेज वांट टू बी विद यू, मतलब वो जो भी है जहाँ कहीं भी दोस्तों, वे आपके साथ हमेशा से रहना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ लूजिंग यू। भले ही आप दोनों की रिलेशनशिप में थोड़ी टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिसिटी यानी कि देखो, ये रिलेशनशिप, हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ खामियां होती है, कुछ पॉजिटिविटी भी होती है, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि
यू टू आर डेफिनेटली टेलीपैथिकली कनेक्टेड गाइज। अगर आपके बीच में कोई राब्ता नहीं हो रहा फिर भी कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है। मैं यही बताऊंगा गाइज कि भले ही आपका आउटकम कार्ड सही है विद अ पेज ऑफ कप्स ऑफरिंग लव, इसका मतलब मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि दे डेफिनेटली वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, बट आई सी अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन गाइज, स्टिल देयर एज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। एंड ये जो कन्फ्यूजन है गाइज ये ही रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी दोस्तों आप लोगों के लिए कि सितंबर 2020 में कम्युनिकेट सही तरीके से करें, क्लैरिटी के साथ करें। अगर आप कुछ छुपाते हो दोस्तों तो छुपाना बंद करें, ठीक है, और या फिर कम कर दें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। बस इतना ही बताऊंगा, और क्या बता सकता हूँ गाइस। बाय, टेक केयर।